अध्यक्ष सतीश महाना अयोध्या पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। उसके बाद सेठ MR जयपुरिया स्कूल के एनुअल डे कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सतीश महाना ने कुंभ को लेकर कहा, महाकुंभ धरती में एकत्रीकरण का महायज्ञ है, जहाँ समरसता, संस्कार, त्याग और तपस्या का संगम। 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना। सरकार की तरफ तैयारियां पूरी। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली। 144 वर्ष बाद महाकुंभ का योग देश और दुनिया को आमंत्रण। कुंभ न पक्ष का नहीं विपक्ष का कुंभ, देश की आस्था। सिख, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम समाज के लोग भी कुंभ में योगदान देते। कुंभ सभी के लिए, इसमें पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं। अयोध्या केंद्र बिंदु। जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे वो अयोध्या भी आएंगे। अयोध्या में श्रद्धालु बढ़ेंगे। राम मंदिर बनने के बाद यूपी आने वाले व्यक्ति अयोध्या जरूर आता। यूपी पर्यटन की नगरी है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन बढ़ा। PM नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन रखा। यूपी पर्यटन से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। उस समय वो चीज़ ज़रूरत थी, आज ये चीज़ ज़रूरत है। बड़ा एकत्रीकरण का एक महायज्ञ भी है, जहाँ पर समरसता है, जहाँ पर संस्कृति है, जहाँ पर संस्कार है, जहाँ पर त्याग है, जहाँ पर तपस्या है। महाकुंभ इतनी बड़ी गैदरिंग का लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ लोग। इसका मतलब है इस देश में रहने वाले हर 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वहाँ पर आने की उम्मीद है। उसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कर ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, चाहे वो यातायात से संबंधित हो, हवाई जहाज से संबंधित हो, ट्रेनों से संबंधित हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर दूसरे दिन उसकी मॉनिटरिंग स्वयं की जा रही है। वहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को पूरी तरीके से उनकी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है और उनके गंगा स्नान को लेकर जिस प्रकार से जो भी आवश्यक सुविधाएँ हैं, जो भी आवश्यक व्यवस्थाएँ करनी है, वो सारी की जा रही हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 144 वर्षों के बाद यह योग पड़ा है जिसमें ये वाला महाकुंभ हो रहा है। तो सब लोग उसमें महाकुंभ में आमंत्रित हैं। पूरे देश और दुनिया भर से लोग उसमें आएंगे। तो महाकुंभ, जैसे मैंने कहा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी आस्था, हमारे जीवन का एक आधार है। उस आधार के ऊपर लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि महाकुंभ में उनकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, और जिस भाव के साथ वो गंगा मैया के दर्शन करने आ रहे हैं, माँ गंगा उनके उस मनोकामना को पूर्ण करे। सर, जो विपक्ष में हैं लोग ये भी मनाइए करने को तैयार हैं, ऐसी कुछ खबरें भी हैं? नहीं, देखिए, कुंभ को न पक्ष का है न विपक्ष का है। कुंभ इस देश की आस्था का प्रश्न है। कुंभ में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का, बहुत सारे धर्मावलंबी लोग, चाहे वो विभिन्न धर्मों से संबंधित हो, वो भी महाकुंभ में अपना योगदान देते हैं। चाहे सिख समाज से हों, चाहे जैन समाज से हों, चाहे क्रिश्चियनिटी से हों, चाहे मुस्लिम समाज से भी लोग हों। जो इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई विषय नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि जैसे अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर, राम न पक्ष के थे न विपक्ष के थे, राम सबके थे। और सबके जिस समय राम है उस समय उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सबके लिए कुंभ है, उसमें भी किसी भी प्रकार का पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। सर, एक चीज़ और है कि पर्यटन नगरी के रूप में अगर आप देखें तो वास्तव में सरकार में जिस तरीके से अयोध्या का निर्माण हुआ, पर्यटन बढ़ा है, पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आए हैं और जी निश्चित रूप से है। देखिए, अयोध्या सेंटर पॉइंट है। कुंभ के दिनों में जो लोग कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं वो अयोध्या भी आएंगे, तो अयोध्या के भी दर्शनार्थी बढ़ने की उन दिनों बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो इस समय बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग आते थे, तो पहले अयोध्या में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिस प्रकार से मंदिर जिस व्यवस्था में था, उसमें लोगों को मन में पीड़ा होती थी। पहले इतने दर्शनार्थी नहीं थे, लेकिन विगत वर्ष से जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से इस उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति जो आता है वो भगवान राम के दर्शन करना चाहता है, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता है, योगीराज भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहता है। और अब सौभाग्य से 144 वर्षों के बाद बढ़ रहे उस कुंभ में अपना आपको दर्शन करके स्नान करना चाहता है। एक लास्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से सरकार ने एक डेवलप्ड राज्य के रूप में किया है, आर्थिक रूप से भी ये बहुत समृद्ध हो रही है। क्या लगता है कि 1 ट्रिलियन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं? देखिए, ये जो है अगर पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों को देखें, अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें, मैं स्विट्ज़रलैंड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी पर्यटन से चलती है। और उत्तर प्रदेश इस समय सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन और धर्म स्थल है। तो इसलिए पिलग्रिम एंड टूरिज्म दोनों मिलकर जिस समय ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या पड़ी है पिलग्रिम्स की और यहाँ पर टूरिस्ट की। तो उत्तर प्रदेश के ये टूरिज्म जो सेक्टर है, ये उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को बहुत बूस्ट करेगा।
और जो देश की इकोनॉमी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें उत्तर प्रदेश के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को ये सर्विस सेक्टर पूरा करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है।